गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए है जो कि करियर रीडिंग है। ओके, सो करियर रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि अप टू दिस जून एंड, ठीक है, एंड ऑफ दिस जून मंथ आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ करियर रीडिंग। करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग में दूसरी डालूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो ये रीडिंग प्योरली बेस्ड है आपके करियर को लेके। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू दिस एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, तो यस, देखते हैं आपके करियर में क्या सिचुएशन आ रही है एंड ऑफ दिस मंथ तक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। करंट फीलिंग्स का वीडियो एज आई टोल्ड यू कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपके करियर में एंड ऑफ दिस मंथ यानी जून के महीने तक, जून के एंड ऑफ दिस मंथ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में। ठीक है, सबसे पहले आपके करंट एनर्जी देखेंगे आपके करियर में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपका पास्ट क्या था आपके करियर में, आपका पास्ट क्या था आपके करियर में, ओके, आपका प्रेजेंट क्या है आपके करियर में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ का भी ऐड करूं पूरा करियर रीडिंग और सेपरेट मंथली रीडिंग लव के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। ठीक है, ओके, आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है आपके करियर में। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन में समथिंग इज एक्चुअली जो इंडिकेट कर रही है बहुत सारी सिचुएशन। ठीक है, ऑटोमेटिकली इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, देखो ऑटोमेटिकली, सो समथिंग इज देयर फॉर यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, बॉटम ऑफ द टेक में है इनटू यू। ओके, मुझे लगता है करंट एनर्जी में आप बहुत, ये डायरेक्ट कार्ड्स हैं बट आई एम टेलिंग यू इंट्यूटिवली जो मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके करियर से करंटली बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप एक्चुअल में पॉजिटिव हैं अपने करंट सिचुएशन में करियर को लेके। ठीक है, लेट्स देखते हैं सबसे पहले पास्ट सिचुएशन, देन आई विल कंसिडर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है लीगल इशूज, टॉकिंग शिट, ओके, स्क्रीनशॉट, इनटू यू एंड यस, डस्ट इट ऑफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो एग्जैक्टली सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, अगर ऐसे तरीके का कोई सिचुएशन है या फिर कुछ वर्क रिलेटेड विच इज़ ऑनलाइन, ठीक है, या फिर जहाँ पे बुली करा गया आपको, कुछ कमेंट्स आपके बारे में बोले गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पास करी गई है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिप्रेजेंट करी है दिस इज़ ऑल अबाउट मीडिया, वर्किंग इन प्रिंट मीडिया। ओके, दिस इज़ लाइक किसी तरीके, मुझे प्रिंट मीडिया भी आ रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई बट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ मीडिया से रिलेटेड है, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है, कोई कंटेंट है आपका। ठीक है, या हो सकता है कि आप एक यस जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसी वाइब आ रही है मुझे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है कि जहाँ पर आपको बुली करा गया, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली गई, ठीक है, और आपके इन्फॉर्मेशन को लीक करा गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी रीसेंट पास्ट में या कभी तक पास्ट में आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को लीक करा गया, या फिर आप एक ऐसे नॉर्मल वर्क स्पेस में भी है जहाँ पर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बोला है, कुछ ऐसी चीज़ें बोले जो राइट नहीं थी, और उस सिचुएशन के बेस पे कुछ लोगों ने हो सकता है आप पे लीगल भी करने की कोशिश करी है, कुछ लोगों ने आप पे लीगल करा है। ठीक है, और हो सकता है इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, तो आपके लिए पास्ट आपके करियर में अच्छा नहीं रहा है, कुछ लीगल मैटर चल रहा होगा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके लिए जो गलत बोला गया है वो एग्जैक्टली रिमूव हो और कुछ पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पे बुली भी करा गया आपको, ठीक है, कुछ गलत भी बोला गया, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर आपके वर्क स्पेस में बोला गया है जो एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, कोई तो इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हुई है, मुझे ऐसा लगता है, और जिस वजह से आपको बहुत बुली करा गया है, और ये भी हो सकता है किसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग शेड है तो किसी ने आपके बारे में ज़रूर फैलाया है। क्लैरिफाई दिस पास्ट एनर्जी। मुझे लगता है कि एक पास्ट वाला मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, कोई तो इन्फॉर्मेशन ऐसी स्प्रेड हुई आपके करियर में जिस वजह से आपके करियर को बहुत इम्पैक्ट हुआ, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आए। ठीक है, और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बट फिर भी आप एक ऐसे जोन में थे जहाँ पर आपने किसी तरीके का चैप्टर कंप्लीट करा, इतना जानते हुए भी, इतना सिचुएशन होते हुए भी आपने अपने करियर पे गिव अप नहीं करा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो पास्ट में फिर भी आप प्रिपेयर्ड थे फॉर एवरीथिंग, एंड येस आपने सिचुएशन को बहुत ब्यूटीफुली डील करा। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं एक
बैलेंस तक पहुंच गए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि कई बार हम गिव अप कर देते हैं, कई बार हम सिचुएशन को छोड़ देते, तो वो चीज़ आपने नहीं करा, कंटिन्यूसली आप काम करते गए, चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके फेवर में आती रही। बट एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आपको कुछ ऐसे कमेंट्स का, ऐसे कॉन्वर्सेशंस का सामना करना पड़ा जो एग्जैक्टली राइट नहीं थे और आपके अगेंस्ट थे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। तो दैट इज़ योर पास्ट। लेट्स देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट है यहाँ पे। सेम शिट डिफरेंट डे, मूव्स इन साइलेंस, ठीक है। यहाँ पे टू बिजी विनिंग, बैड रेपुटेशन, क्रीप इन, स्टॉकर एंड कॉक ब्लॉकिंग। ओके, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ करंटली भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं और हाईली स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाले, क्योंकि क्रीपन एंड स्टॉकर दोनों मैसेज हैं, वॉचिंग, ऑब्सेस, ठीक है। और अनदर एनर्जी है कॉक ब्लॉकिंग। तो कुछ लोगों ने आपका करियर ब्लॉक करा है, किसी तरीके से आपकी लाइफ के इवेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को, कोई चीज़ आपके ब्लॉक करी है और सडनली मेरी आंख में कुछ आ गया एकदम से, तो ठीक है। हो सकता है कि कोई चीज़ आप देख ना पाओ, कोई ऑफर आप ना देख पाओ, कोई सिचुएशन आप इजीली विजिबल होकर ना देख पाओ, ऐसा भी कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों ने आपका बैड रेपुटेशन इन द पास्ट क्रिएट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और आपको ये भी लगा होगा कि हमेशा सेम चीज़ें रिपीट, नथिंग इज एक्चुअली शिफ्टिंग। तो करंटली भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके वर्क स्पेस में ऐसे हो सकते हैं जो बार बार सेम तरीके की सिचुएशंस करके दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट जो कि पास्ट में हुआ था, और ये साइलेंटली मूव करते हैं। मुझे लगता है दे आर नॉट शोइंग देयर आइडेंटिटी, पॉसिबली ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि साइलेंटली मूव करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, यानी कोशिश तो ये करते हैं कि ये मिस्टेक ना करें, बट हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। दैट इज वाई द रीजन इज समथिंग इज क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है कि बार बार सेम सिचुएशंस को रिपीट करना, सेम मिस्टेक्स को रिपीट करना, बट आपका फोकस क्या था? आपका फोकस पास्ट से लेके करंट में टू बिजी विनिंग, अपनी लाइफ की ग्रोथ में, अपनी लाइफ के एक्सपेंशन में आपका फोकस था, ठीक है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, विच इज फोकस्ड ऑन योर करियर। आप पॉजिटिव हो अपने करियर एस्पेक्ट्स को लेके, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे लोग थे आपके अराउंड जिन्होंने, अब कहते हैं ना कई बार हम कुछ फेक स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, तो उसी को प्रूव करने के लिए कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मनी का यूज़ करा है। तो आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जनरली, देखो या दो ही तरीके से यहाँ पे चीज़ें ख़राब करी जाती है किसी की लाइफ में। माइट बी दे आर यूजिंग सम मैनिपुलेशन, ठीक है, जो गलत सच बोल के, झूठ बोल के, नेगेटिव बोल के, कुछ ऐसे तैसे करके, ठीक है, दे आर बैलेंसिंग समथिंग इन देयर लाइफ। दूसरा होता है फेक फ्लेक्सिंग विच इज़ यूजिंग ऑफ मनी, ठीक है, ताकि वो मनी से लोगों को दबा दे, पावर से लोगों को दबा दे, ठीक है। और थर्ड थिंग होता है स्पिरिचुअल एसेट, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों का यूज़ करके, गलत तरीके से प्रयोग करके, उस तरीके से लोगों की लाइफ का ब्लॉकेज करना। तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो अभी नहीं आ रहा, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ आपको कि ये चीज़ ज़रूर आ रही है मुझे यहाँ पे कि डेफिनेटली किसी ने आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी बाय यूजिंग मनी, बाय यूजिंग नेम, फेम, रिकग्निशन, इस तरीके का चीज़ें दिखा के। बिकॉज मुझे ना सोशल मीडिया की वाइब ज़्यादा आ रही है, और अगर वर्क स्पेस है तो आपको ऐसी एजेंसी में हो सकती है जो सोशल मीडिया है, एम्बेसी हो सकता है, ठीक है, कोई मीडिया वर्क हो सकता है, कोई ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, दिस इज़ लाइक समथिंग यू आर डूइंग ऑनलाइन, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके वर्क स्पेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक फ्लेक्सिंग करते हैं। अब जैसे कहते हैं कोई चीज़ बोल दिया तो उसको कंप्लीट भी करना होगा, तो इन तरीके की चीज़ें मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। बट येस, आपका फोकस करेंटली टू बिजी फीलिंग, आपका सेल्फ फोकस खुद पे है, ठीक है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। क्लैरिफाई करते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट। वेरी गुड, ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स। आपका फोकस खुद को डेवलप करने में है और यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग गाइज, वेरी ब्यूटीफुल। आप तो मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, एंड येस डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग योरसेल्फ, ठीक है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें अभी आपकी पूरी नहीं हुई हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं कि कोई गोल आपका पूरा हो, कोई आपका प्रोजेक्ट पूरा हो और ग्रोथ एक्सपेंशन आए। बट मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ कि येस, आपके माइंड में कुछ प्लानिंग है, कुछ एक्शंस हैं जो आप बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो करंट प्रोजेक्ट पे, करंट सिचुएशन में जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ एक्सपेंशन लेकर आएगा। माइट बी अप टू दिस एंड ऑफ दिस ईयर आपके लिए बैलेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि येस, एंड ऑफ दिस मंथ की रीडिंग करें तो जून तक आपके लिए डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है आपके करियर में, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द फ्यूचर कि आपके फ्यूचर में, करियर में क्या आ रहा है। ओ माय गॉड गाइस, सी यहाँ पे फ्यूचर में है फिशिंग फॉर कमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, गर्ल फाइट, फिजिकल फाइट, एट वॉर, कंपीटिंग। आपका कोई भी जेंडर है, हो सकता है कि आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ्यूचर में क्या है करियर में कि किसी ने आपके ऊपर कमेंट्स डेफिनेटली पास करें आपके वर्क को लेके, आपकी सिचुएशन को लेके। हो सकता है यहाँ पे आपका कोई वॉर चल रहा था, ठीक है, फिजिकल वॉर हो सकता है, साइलेंट वॉर हो सकता है, ठीक है। कोर्ट केस, ट्रैवल एंड होप्ड।
और हो सकता है इस वजह से कोई मैटर यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी आपका फाइट चल रहा है यहाँ पे किसी के साथ, उसकी वजह से कोई मैटर क्रिएट हुआ होगा और हो सकता है वो आगे फ्यूचर में भी जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा ना फ्यूचर में भी चीज़ें रहेंगी। अगेन सी स्पिरिचुअल हेटर, हैप्पीनेस हेटर, रिफ्लेक्टिंग एंड ओके, कुछ लव का फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लव रिलेशनशिप का फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे जो आपके करियर में मुझे दिख रहा है, या फिर पार्टनरशिप का फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई प्रोजेक्ट का कि जो चीज़ आपको मिल सकती है वो उनको नहीं मिल रही है, दैट कुड बी अ सिचुएशन। तो क्लैरिफाई करते हैं फ्यूचर को, ठीक है। फ्यूचर में आप क्या इवेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ स्पिरिचुअल हेटर्स भी आपके जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का यूज़ करके आपकी लाइफ में ब्लॉकेज करते हैं, और हैप्पीनेस हेटर है गाइस, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में एंड ऑफ दिस जून। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके लिए रह सकती है एंड ऑफ दिस मंथ तक, रीजन बिंग, ठीक है, थोड़ा सा ना टफ रहेगा। मुझे नहीं लगता इतना टफ आप सिचुएशन आपके लिए दिख रही है मुझे। दिस इज ऑल अबाउट कि आपके लिए ऑलरेडी सिचुएशन बहुत जल्दी बैलेंस होने वाली है, ठीक है। ये तो ऐसा लगता है कि ये रीसेंट पास्ट से कनेक्टेड एनर्जी आ रही है जो थोड़ा फ्यूचर में भी आपको स्टक रख सकती है, बट ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है आपका माइंडसेट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, आप सेल्फ फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और वही टाइम पीरियड है जहाँ पर आपकी लाइफ में इवेंट्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, सिचुएशन आपके लिए बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मेजर एनर्जी यहाँ पे क्या है कि आप हो सकता है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहना है करियर को। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है तो आपको उसको एंड ऑफ द सिचुएशन तक कंप्लीट करना है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए क्या है कि अगर कोई सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, बिल्कुल एंड मोमेंट तक आपको उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट ला रही है। जो भी आप करने वाले हैं उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी वर्क है, कोई भी टारगेट है, वो ज़रूर आपका पूरा होगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग जस्टिस, ठीक है। यानी जो भी सिचुएशंस आपको लेके बोली गई, कोई भी स्टेटमेंट पास करा गया, कोई भी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करी गई, वो जनरली बैकफायर हो जाएगी। बैकफायरिंग इन द सेंस कि जो करा है वो डेफिनेटली आपका नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी करा है आपके लिए वो चीज़ आपके ऊपर तो नहीं आएगा, बिकॉज यू आर रिसीविंग योर ब्लेसिंग्स एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। तो आपने जो करा है वो तो आपको रिसीव हो रहा है, और जिन लोगों ने जो करा है वो उनको रिसीव होगा, ठीक है। तो आपके लिए ब्लेसिंग आती हुई दिख रही, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इफ़ समथिंग रिलेटेड टू आउटसाइड ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली इंडिया में है, आप कहीं पर भी हैं, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आपका आउटसाइड ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रैवल की एनर्जी आई है और वर्ल्ड भी आया है। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो वर्क रिलेटेड, या फिर अगर ऑनलाइन बेसिस वर्क है तो हो सकता है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अदर सिटी, अदर कंट्री, ठीक है। वर्क रिलेटेड ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट कोई तो विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है एंड ऑफ दिस जून मंथ तक। थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगेगा, कोई आइडिया, कोई सिचुएशन आपने प्लान करी वो जून मंथ के अंदर ही आपकी पूरी हो सकती है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और मैक्सिमम मुझे लगता है अगर वो जून मंथ तक नहीं तो मुझे लगता है कि येस अपकमिंग वीक्स, या बट मुझे लग रहा है कि जून में आपका कोई टारगेट कंप्लीट होगा अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो येस जून में आपका टारगेट कंप्लीट होगा, और हो सकता है मैक्सिमम सितंबर तक वो टारगेट आपका स्ट्रेच हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। सो सम सॉर्ट ऑफ ब्यूटीफुल शिफ्ट्स आर कमिंग। यानी देखो चैलेंज करने वाली बात है, तो कोई चैलेंज आपके लिए आ सकता है इन द फ्यूचर जो आपको पूरा करना पड़ेगा खुद के लिए, एंड दैट इज कमिंग एज इन ब्लेसिंग, ओके। सो दैट इज फॉर यू गाइज। रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके लिए जून मंथ की रीडिंग है। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली कि मैं पूरे मंथ की रीडिंग बनाऊँ जुलाई 2025 की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 एंड हैव अ गुड डे गाइस, और या तो सिंपली आप जस्टिस भी टाइप कर सकते हैं। करंट फीलिंग्स है, नेक्स्ट एक्शन का वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।